जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लड़का 2011 में गायब हो जाता है और फिर 9 साल बाद मिलता है। उसके बाद ऐसे कुछ खुलासे होते हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी के मुख्य किरदारों में से एक है कमल सिंघल, जो राजस्थान के अलवर के तब्बू कराकर रहने वाला था। कमल पेशे से एक बिजनेसमैन था। ये बिल्डिंग मटेरियल जैसे गिट्टी, बालू, सीमेंट इत्यादि सप्लाई करने का काम किया करता था। बात है 2010 की। काम के सिलसिले में ही पास के एक गांव में एक दिन कमल सिंघल जाता है, जो कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट उसका चल रहा था। इसलिए कमल यहाँ आए दिन आता जाता रहता था। आते जाते ही गांव की एक लड़की पर कमल की नज़र पड़ती है और वो लड़की पहले ही नज़र में कमल को पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम था शकुंतला। लड़की के पसंद आ जाने के बाद कमल इस बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करता है और फिर जानबूझकर लड़की के भाई राजू से दोस्ती करता है। और इसी दोस्ती के बहाने कमल का शकुंतला के घर आना जाना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और कहते हैं ना कि प्यार कभी छुपाए नहीं छुपता। और ऐसा ही होता है कुछ कमल सिंघल और शकुंतला के साथ। कमल सिंघल और शकुंतला अक्सर दुनिया की नज़रों से बचकर मिलते थे और पूरी कोशिश करते थे कि इनके प्रेम की खबर किसी को न लगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। और कानों ही कान इन दोनों की प्रेम प्रसंग की खबर शकुंतला के घर वालों को भी लग गई। और इसी प्रसंग की जानकारी होते ही शकुंतला के घर वाले बहुत गुस्सा होते हैं और शकुंतला पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा देते हैं। इस पाबंदी की सबसे बड़ी वजह थी कि कमल और शकुंतला की जाति अलग होना। अलग अलग जाति होने की वजह से शकुंतला के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते और अपनी पसंद के लड़के से शकुंतला की शादी करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। रवि कुमार नाम के एक लड़के को शकुंतला के लिए पसंद किया जाता है। शादी की बात सुनकर शकुंतला घबराती तो है और एक बार फिर से बेचैन होकर किसी तरह से कमल सिंघल से बात करने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है। हालांकि पूरी कोशिश करने के बावजूद ये दोनों फिर से मिल नहीं पाते और फाइनली 8 फरवरी 2011 को शकुंतला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ रवि कुमार से हो जाती है। लोग समझ रहे थे कि शादी के बाद शायद शकुंतला अपने पुराने प्यार को भुला देगी और जिम्मेदारी आने पर नई जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करेगी, मगर ऐसा नहीं होता। शादी के अगले ही दिन कुछ बहाने करके शकुंतला अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है और लगभग 2 हफ्तों तक अपने माता पिता के घर ही रहती है। हालांकि घर वालों के बहुत समझाने बुझाने के बाद एक बार फिर से शकुंतला अपने पति के घर जाती है और ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से करने की कोशिश करती है। दुनिया की नज़रों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, शकुंतला उसी के साथ अपना जीवन बिता रही थी, मगर इन दोनों का साथ लंबे समय तक नहीं रह पाता। 22 मार्च 2011 को शकुंतला का पति रवि कुमार अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल शादी के बाद लगभग 2 हफ्ते अपने माता पिता के घर रहने के बाद जब शकुंतला अपने पति के घर वापस आती है और वो वहीं रहने लगती है, कुछ हफ्ते रहने के बाद 22 मार्च को शकुंतला अपने पति के साथ दिल्ली में ही रहने वाली अपनी बहन के यहाँ जाने का प्लान बनाती है। 22 मार्च 2011 को दोनों पति पत्नी साथ में निकलते हैं, मगर घर वापस अकेले शकुंतला आती है। घर पर आते ही वो अपने पति रवि के बारे में लोगों से पूछती है। जैसे जैसे समय बीतता है, हंगामा बढ़ता चला जाता है और लोग रवि कुमार को खोजने में लग जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद रवि का कहीं भी अता पता नहीं चलता। थक हारकर 23 मार्च यानी कि रवि के गायब होने के अगले दिन रवि के पिता थाने में जाकर अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी अब रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी रवि कुमार का अता पता नहीं चलता। पूछताछ की शुरुआत होती है शकुंतला से, क्योंकि अंतिम समय में शकुंतला ही रवि कुमार के साथ थी।
गायब होने वाले दिन के घटनाक्रमों के बारे में पुलिस शकुंतला से पूछताछ करती है तो शकुंतला कहती है कि हम दोनों कार से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक जगह रवि ने गाड़ी रुकवाई और मुझे कहा कि किसी से मिलकर मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। शकुंतला के मुताबिक रवि 5 मिनट कर बोलकर गया था, मगर काफ़ी देर उसी जगह पर इंतजार करने के बावजूद वो नहीं आया। पुलिस इस पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच बढ़ाती है और रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, मगर रवि कुमार का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। पुलिस की जांच को जब लगभग 1 महीना बीत जाता है और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं, तभी रवि कुमार के पिता एक बार फिर से थाने जाकर अपने बेटे के अपहरण का मामला कपास हेड़ा थाने में दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस रवि के अपहरण के एंगल से भी मामले की जांच करती है, मगर कहीं भी कोई जानकारी हाथ नहीं लगती। रवि के माता पिता पुलिस की जांच की शैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी भी जताते हैं और इसी कारण जिला पुलिस की टीम से इस मामले की जांच को छीनकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी जाती है। क्राइम ब्रांच मामले को अपने हाथ में लेते ही तेजी से जांच आगे बढ़ाती है और एक के बाद एक शक के दायरे में आने वाले सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। शकुंतला तथा उसके भाई राजू से भी इस मामले में पूछताछ होती है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शकुंतला के बयानों में विरोधाभास नजर आता है और इस कारण शक की सुई शकुंतला की तरफ आने लगती है। इसी पूछताछ में पुलिस के सामने कमल सिंघल नाम की व्यक्ति का भी नाम आता है। पुलिस कमल सिंघल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और पूछताछ में बहुत कुछ साफ न होने की वजह से पुलिस द्वारा कमल सिंघल और शकुंतला का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला लिया जाता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनली इन दोनों की पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाई जाती है, मगर इस पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं लगता। कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं समझ आता। लगातार बयानों में हो रहे बदलाव की वजह से पुलिस को लगता है कि रवि कुमार के गायब होने की कहानी शकुंतला और कमल सिंघल की ही है, मगर पुलिस के पास ना तो रवि का सबूत था और ना ही कोई गवाह। कुल मिलाकर पुलिस अब तक अंधेरे में ही तीर चला रही थी और इसी कारण पुलिस शक होने के बावजूद शकुंतला और रवि कुमार पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाती और ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। समय बीतता जाता है और रवि कुमार का कहीं भी अता पता नहीं चलता। जब क्राइम ब्रांच भी बहुत कुछ नहीं कर पाती तो थक कर 2017 में रवि कुमार के पिता एक बार फिर से अपने बेटे से जुड़े मामले में अदालत में एक अपील दायर करते हैं और इस कारण पुलिस पर दबाव बढ़ता है और अब पुलिस शक के दायरे में आए शकुंतला और रवि कुमार का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का फैसला करती है। पहले तो दोनों ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इनकार करते रहते हैं, मगर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए फाइनली 2017 में शकुंतला के भाई राजू कमल सिंघल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है और ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। राजू तो इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बेगुनाह साबित होता है, मगर कमल कई ऐसी बातें करता है जिससे शक की सुई सीधे इस पर अटक जाती है। दरअसल इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान कमल सिंघल खुलासा करता है कि जब शकुंतला के घर वाले शकुंतला की शादी कमल से करवाने से इनकार कर देते हैं तो कमल शकुंतला को ही आइडिया देता है कि तुम ये शादी कर लो, मगर अपने पति के साथ किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन मत बनाना और फिर हम मौका मिलते ही तुमसे शादी कर लेंगे। इस टेस्ट के दौरान कमल ये भी दावा करता है कि इसने रवि कुमार को ठिकाने लगाया है। पुलिस को ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बड़ी कामयाबी तो मिल चुकी थी, बस अब इंतजार था तो बड़े सबूत का। केवल ब्रेन मैपिंग टेस्ट में हुए खुलासे के आधार पर पुलिस कमल सिंह या शकुंतला को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और इसलिए इन दोनों को जांच के बाद छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस द्वारा शहर में ही रहने की हिदायत भी दी जाती है। मगर अगले ही दिन कमल और शकुंतला शहर से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान इन लोगों ने जो भी दावा किया है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है, तभी तो ये लोग भाग गए हैं। पुलिस वाले शकुंतला तथा कमल को खोजने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, मगर कई दिनों की खोजबीन के बावजूद इन दोनों का पता नहीं चलता। यहाँ तक कि महीना बीत जाता है
मगर शकुंतला और कमल का कहीं भी अता पता नहीं चलता। पुलिस शकुंतला की खबर देने के लिए 50,000 का इनाम तक घोषित करती है, मगर इसके बावजूद 1 साल से अधिक का वक्त हो जाता है और शकुंतला का कहीं पता नहीं चलता। समय बीतते हुए 2019 आ जाता है और इसी बीच 27 दिसंबर 2019 को पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि शकुंतला शालीमार कॉलोनी अलवर राजस्थान में रुकी हुई है। क्योंकि शकुंतला पिछले 2 सालों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही थी, तो इसीलिए पुलिस वाले इस बार बिना किसी गलती के इसको पकड़ना चाहते थे और इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए रात में ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया जाता है और फाइनली रात के अंधेरे में डोर टू डोर चेकिंग अभियान चलाते हुए शकुंतला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस वाले पूरी शक्ति से पूछताछ करते हैं और अब जो खुलासा होता है वो वाकई यकीन से परे था। पूछताछ में शकुंतला बताती है कि जब घर वालों को इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है तो डिफरेंट कास्ट होने की वजह से घर वाले इन दोनों की शादी करवाने से मना कर देते हैं और शकुंतला की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। शकुंतला इस बात की जानकारी कमल सिंघल को देती है और ये दोनों भागने का प्लान बनाते हैं, मगर कमल भागने के प्लान को बदल देता है क्योंकि उसे लगता है कि भागने के बावजूद वो तुरंत पकड़ी जाएगी और इसके बाद कमल शकुंतला के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। शकुंतला से कहता है कि तुम ये शादी कर लो, मगर किसी बहाने से बस रवि के साथ तुम फिजिकल रिलेशन मत बनाना और फिर मौका मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। प्लान के मुताबिक ही शकुंतला सब कुछ करती है। शकुंतला रवि से शादी तो कर लेती है, मगर तबीयत खराब होने का बहाना करके वो अगले ही दिन अपने माता पिता के घर आ जाती है। 2 हफ्ते तक यहीं रहती है और फिर माता पिता के समझाने के बाद वो वापस रवि के घर जाती है, मगर यहाँ आकर वो रवि से कहती है कि मैंने केवल शादी के लिए कुछ मन्नत मांगी है, प्राण प्रतिष्ठा की है, मन्नत पूरी होने तक हम दोनों फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते। रवि ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब शकुंतला कमल के साथ मिलकर रवि से छुटकारा पाने का प्लान बनाती है कि रवि को बीच से कैसे हटाया जाए। इसके लिए कमल सिंघल बॉलीवुड की एक फिल्म हमराज तथा एक हॉलीवुड की फिल्म देखा है और इसी से प्रेरित होकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रवि को रास्ते से हटाने का प्लान फाइनल कर लेता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो अपने ड्राइवर गणेश को भी 70,000 रुपये देकर अपने साथ शामिल करता है। प्लान पूरी तरीके से फाइनल होने के बाद कमल शकुंतला से कहता है कि तुम इसी तरह अपने पति को साथ लेकर घर से बाहर निकलो। शकुंतला वैसा ही करती है। वो अपने पति से वहीं रहने वाली अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए कहती है। रवि ये बात जानता था, मान भी जाता है और प्लान के मुताबिक रवि शकुंतला को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जब ये दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी अचानक एक लड़का इन दोनों की गाड़ी के आगे आ जाता है और फिर शकुंतला को देखकर चौंकने का नाटक करता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कमल सिंघल ही था। रवि के सामने कमल सिंघल सब कुछ ऐसे पेश करता है जैसे सब कुछ अचानक से हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल अनजान बनकर कमल सिंघल और शकुंतला बातें करते हैं और फिर शकुंतला रवि से कहती है कि ये लड़का मेरे ही गांव का है और पुराना रिश्तेदार भी है। हम लोग जिधर जा रहे हैं इसे भी उधर ही जाना है, तो क्यों ना हम इसे अपनी गाड़ी में बिठा लें। रवि तुरंत इस बात को मान लेता है और फिर ये तीनों एक साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में ये तीनों बातें करते रहते हैं और फाइनली रिश्तेदार के यहाँ भी पहुँच जाते हैं। रिश्तेदार के यहाँ पहुँचकर शकुंतला तो गाड़ी से उतर जाती है, मगर रवि से कमल सिंघल कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का पुराना दोस्त हूँ और मुझे तुमसे कुछ बेहद ही प्राइवेट बात करनी है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। रवि कमल की इन बातों में आ जाता है और शकुंतला को वहीं पर उतारकर कमल के साथ चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता। आगे क्या हुआ वो समझने के लिए ज़रूरी था कि जल्द से जल्द पुलिस कमल को गिरफ्तार करे, इसलिए पुलिस वाले शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी करती है और 2019 के अक्टूबर महीने में कमल सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कमल सिंघल द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वो रवि को अपने साथ लेकर पहले से प्लान करता है, एक जगह लेकर जाता है और वहाँ पहले तो अपने ड्राइवर गणेश के साथ मिलकर रवि को नशे की दवाई वाली चाय पिलाता है
और फिर मौका मिलते ही रवि कुमार का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। रवि की हत्या करने के बाद शकुंतला और कमल साथ रहने लगते हैं और कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं और ये लोग हत्या दिल्ली में करते हैं, मगर लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी ही गाड़ी में डालकर बिना किसी खौफ के राजस्थान के अलवर तक चले जाते हैं। कमल सिंघल द्वारा हत्या की बात कबूल करने के बाद पुलिस इस हत्याकांड में शामिल एक और अभियुक्त ड्राइवर गणेश की तलाश में लग जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद ड्राइवर गणेश को बिहार के समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार किया जाता है। गणेश और कमल से आगे की पूछताछ में खुलासा होता है कि इन दोनों ने रवि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट दिया था और दिल्ली से जाते हुए राजस्थान के अलवर तक कई अलग अलग जगह पर रवि के टुकड़ों को फेंक दिया था ताकि कभी भी पुलिस के हाथ रवि का शव न लगे। इन दोनों ने मिलकर एक बड़े से टुकड़े को अलवर में कमल सिंघल की दुकान के ठीक सामने खाली एक प्लॉट में दफन कर दिया था ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। गणेश और कमल सिंघल की निशानदेही पर पुलिस फाइनली 9 साल पहले बनाए गए कब्र के पास पहुंचती है और बुलडोजर की मदद से 5 फीट की खुदाई करने के बाद रवि के लाश के टुकड़ों तक पहुंच जाती है। 9 साल पुरानी कब्र से पुलिस को रवि की 25 हड्डियां मिलती हैं और साथ ही उन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला अदालत में है, जबकि शकुंतला, कमल सिंघल तथा गणेश जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो अपराधियों को सज़ा देना अदालत का ही काम है, मगर आप लोगों के हिसाब से इन लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।